कंकड़ कंकड़ में लिखा है शंकर का नाम, और जहाँ खोदेंगे मिलेंगे हमारे शंकर जी, और वहीं बनाएंगे हम अपना मंदिर। हम तो दिवाली मनाएंगे 22 तारीख को, क्योंकि हमारे रामलला आ रहे हैं और हमारे रामलला आ रहे हैं और डंका बज रहा है। आपने सुना ना, एक ही नाम एक ही नारा जय श्री राम पूरे विश्व पटल पर गूंज रहा है और वो गूंजता रहेगा। तुम हमारी तरफ से भाड़ में जाओ। बाबर की छाती में लहराया है भगवा हमने, खाई थी राम की सौगंध, मंदिर वहीं बनाया है हमने। बाबरी को दिलों में ही जिंदा रखो, बाबरी शहीद हो चुकी है और राम जी आ चुके हैं, अब उसको दिल में ही जिंदा रखो। और मैं तो बोल रहा हूँ जय श्री राम बोलना शुरू कर दो बस। हम खुशियाँ मनाएंगे और अपने जीवन का सबसे बड़ा दिवाली उसी दिन मनाएंगे। और जो ये काला दिन मना रहे हैं ना, वो काला दिन मनाए, चाहे अपने बाप दादाओं की पितृ पूजा करें। हम तो सिर्फ राम बोलते हैं और हम सब में राम देखते हैं। मेरा तो मस्जिद के आगे भी जब ऐसे मत्था टिकता है, मैं सजदा करता हूँ मस्जिद के आगे, लेकिन दिल में क्या निकलता है, जय श्री राम। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से 22 तारीख को जो राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, किस प्रकार से उसकी तैयारी की जा रही है। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी ओर धमकियाँ भी मिल रही हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख को हम काला दिन मनाएंगे। न कोई तुम काला दिन मनाओ, तुम लाल दिन मनाओ, तुम सफ़ेद दिन मनाओ, तुम कूड़े में चले जाओ। हम तो दिवाली मनाएंगे 22 तारीख को, क्योंकि हमारे रामलला आ रहे हैं और हमारे रामलला आ रहे हैं और डंका बज रहा है। आपने सुना ना, एक ही नाम एक ही नारा जय श्री राम पूरे विश्व पटल पर गूंज रहा है और वो गूंजता रहेगा। तुम हमारी तरफ से भाड़ में जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। काला दिवस मनाओ, गोरा दिवस मनाओ, कुछ भी मनाओ। दिवाली मनाएंगे कह रहे कि कोई खुशियाँ मनाएगा नहीं। हम खुशियाँ मनाएंगे, 100 करोड़ हिंदू खुशियाँ मनाएगा, हम दिवाली मनाएंगे। संपूर्णा संस्था है एक दिल्ली की, मैं नाम लेना चाहता हूँ, संपूर्णा NGO है, जिसने आह्वान किया है 1,11,000 दिए दिल्ली में जलाने का, और हम सब उसके साथ हैं। और आप 22 जनवरी 2024 में आप देखेंगे कि दिल्ली किस तरीके से जगमगा रही है। ऐसी आज तक दिवाली मनी नहीं होगी जैसी 22 जनवरी को मनने जा रही है। सपा के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो उस दिन बाबरी निकलेगी। शफीकुर रहमान खुद तो कब्र में बैठे हुए हैं, पता नहीं कब अल्लाह उनको 72 हूरों के पास बुला ले उनका अल्लाह। मैं तो उनको बोलता हूँ अभी भी समय है, एक बार जय श्री राम का नाम ले ले, शायद उनको जन्नत नसीब हो जाए, नहीं तो दोजख में जाएंगे वो। क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में अल्लाह का नाम से जन्नत मिलेगी। अर्जी अल्लाह, मैं किसी के धर्म पे नहीं बोलना चाहूँगा, अल्लाह बोलो, राम बोलो, नानक साहब बोलो या यीशु बोलो, हम तो सिर्फ राम बोलते हैं और हम सब में राम देखते हैं। मेरा तो मस्जिद के आगे भी जब ऐसे मत्था टिकता है, मैं सजदा करता हूँ मस्जिद के आगे, लेकिन दिल में क्या निकलता है, जय श्री राम। चर्च के आगे भी निकलता है जय श्री राम, गुरुद्वारे के आगे निकलता है गुरु गोविंद सिंह जी के लिए, नानक देव जी के लिए। मस्जिद के आगे जय श्री राम, ऐसा क्यों? भाई मेरा बिलीव श्री राम है। मैं आज आपको आज का इंसिडेंस बताता हूँ। मैं आज एक जगह बैठा हुआ था, तो सडनली एक 5-6 लोग आए, जिसमें से 5 लोग जो थे वो US से थे, इंडिया घूमने आए हुए थे, और एक पर्सन था जो नागालैंड से आया था, और उसने बोला कि आर यू लोगों को आप सुनते हैं देश के लोग। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, जय श्री राम क्यों, मैं इन भैया के बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मस्जिद के आगे जय श्री राम क्यों? आपने कभी सुना होगा जब लाउड स्पीकर में नमाज अदा की जाती है, उसके बाद जो इनका कलमा पढ़ा जाता है, उसमें क्या होता है कि इनके अल्लाह ही सबसे बड़े। तो हमारे सिख ग्रंथ के सारे ग्रंथ इनके नीचे, हमारे धर्म की सारी पुस्तकें इनके नीचे, हमारे देवी देवता सारे इनके नीचे, उनके सामने कुछ नहीं ये और हमारे जब मंदिरों में आरती की जाती है, उसके बाद जो आह्वान होता है कि प्राणी में भी सद्भावना हो, सभी सुखी शांति से रहे। ये सद्भाव किसी धर्म को कोट नहीं किया जाता, लेकिन ये अपने धर्म को सर्वोपरि मान के सारे धर्म खुशियाँ मनाएंगे। 22 तारीख को काला दिन मनाएंगे। हम खुशियाँ मनाएंगे और अपने जीवन का सबसे बड़ा दिवाली उसी दिन मनाएंगे। और जो ये काला दिन मना रहे हैं ना, वो काला दिन मनाए, चाहे अपने बाप दादाओं की पितृ पूजा करें। आप कह रहे खुशियाँ मनाएंगे, जुबेर खान कह रहा है कि एक बम से उड़ा दिया जाएगा राम मंदिर। अरे सोच के तो देखे एक बार, आगे तो वो जमाना गया, बोटियाँ अलग मिलेंगी। जब वो नारा लगाते थे ना, सर तन से जुदा, उनके सर तन से जुदा भी हो जाएंगे और उनका क्या क्या जुदा हो जाएगा, उनके साथ पुश्तैनें भी ढूंढते रह जाएंगे कि क्या क्या हमारी जुदा हो गई हैं, और उनके शायद बीवी बच्चे भी नहीं पहचान पाएंगे कि हमारी। पढ़े लिखे लगते हैं, बाहर के लोगों को भी सुनते हैं, तो अपने जो हैदराबाद के भाईजान हैं उनको तो सुनते ही होंगे। अभी सुना उन्होंने सुनहरी मस्जिद के बारे में भी बोला। अरे आइए तो दिल्ली, तब बताएंगे तुम्हारे भाईजान, वो अपने तेलंगाना तुमसे संभाली नहीं गई ना,
अब दिल्ली और बाकी उसके नाम मत ले लेना। और हमारे दिलों में जिंदा है। कंकड़ कंकड़ में लिखा है शंकर का नाम, और जहाँ खोदेंगे मिलेंगे हमारे शंकर जी, और वहीं बनाएंगे हम अपना मंदिर। कह रहे कि हमारे दिलों में बाबरी जिंदा है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबरी दिलों में ही जिंदा रहेगी। बाबरी को दिलों में ही जिंदा रखो। बाबरी शहीद हो चुकी है और राम जी आ चुके हैं, अब उसको दिल में ही जिंदा रखो। और मैं तो बोल रहा हूँ जय श्री राम बोलना शुरू कर दो बस। क्या कह रहे? राम जी के मंदिर 200 करोड़ चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। 200 करोड़ राम मंदिर चाहिए। राम मंदिर चाहिए 200 करोड़। वो तो कह रहे हैं, तोड़ देंगे हम राम मंदिर को, फिर से बाबरी बनाएंगे। मैं उनके साथ में रहूंगा, मैं अपने जान दे दूंगा, लेकिन 200 करोड़ मंदिर चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। राम मंदिर चाहिए 200 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर। आप कितना सहमत कह रहे हैं? 200 करोड़ राम मंदिर और चाहिए। देखिए, हमारे जो बुनियादी 6000 मठ हैं, 60,000 मठ हैं, हमें वो चाहिए। और ये अभी तो राम मंदिर शुरुआत है, और ये ऐसी नींव रखी गई है कि हमारे जितने भी मंदिर और हमारे जितने भी मठ थे, वो आने वाले समय में देखिए आप 24 के बाद कैसा उद्घाटन होगा। क्या कि मुस्लिम समाज कहीं अपनी इबादत न करे? क्यों? आपने बाबरी तोड़वा दी, फिर काशी के ज्ञान वापी अब के देखिए, हम ऐसा नहीं कह रहे कि मुस्लिम समाज इबादत नहीं करे। मुस्लिम समाजों का कई बार ये भी होता है कि उनके छोटे से त्योहारों में भी, त्योहार उनके चाहे कुछ भी हो, उनमें भी उनको सरकारी छुट्टी दी जाए। तो अरे आप सुबह का सहरी का नमाज, इफ्तियार का नमाज पढ़ते हो सुबह और शाम को, और दोपहर का नमाज आप हमने कई बार देखा अपने प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हो, ट्रेनों में पढ़ रहे हो, रास्ते में पढ़ रहे हो, तो आप उसमें सरकारी छुट्टियां मांग लेते हो। लेकिन आप हमारे धर्म की जितने भी पूजा होती है, अभी राखी में गैजेटेड छुट्टियां नहीं थी, ये राखी में गैजेटेड छुट्टियां मोदी सरकार आने के बाद ही घोषित हुई है, तो इसमें भी इनको आपत्ति होती थी। हमने नहीं कहा जो जहाँ तुम्हारे सदका आपको एक संदेश दे दीजिए जो कह रहे हैं कि बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है, बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम देख लेंगे। अरे ओवैसी साहब, बाबर की छाती में लहराया है भगवा हमने, बाबर की छाती में लहराया है भगवा हमने, खाई थी राम की सौगंध, मंदिर वहीं बनाया है हमने। और अगर आपने सोच लिया उन्होंने हमारे मंदिर के और हमारे किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, तो उनकी, मैं अभी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं मनीष दत्ता आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, करके सांसद को धमकी देते हैं, शर्म नहीं आएगी? किस बात की? सांसद है वो सांसद को ऐसे धमकी देते हैं। धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं इसको, और एक धर्म के होके दूसरे धर्म पे वो ऐसे इंगित करते हैं अपने देश। उसके आपने आज का कल का बयान सुना, उसमें क्या कहा था? अपने युवाओं को जागरूक कर रहा है, अपने युवाओं को बोल रहा है कि धर्म के युवाओं को जागरूक करना गलत है। अपने धर्म के युवाओं को जागरूक करे, अपने धर्म का प्रस्ताव करे, अपने धर्म की प्रस्तावना रखे, लेकिन दूसरे धर्म को तो इंगित ना करे ना। दूसरे धर्म को क्यों बोल रहा है वो? दूसरे धर्म की अवहेलना क्यों कर रहा है? 22 तारीख को कितनी भव्य तरीके से जो प्रोग्राम है, आप लोग क्या अलग करने वाले हैं, क्या अलग रहेगा? जी, हम लोग जैसे मैंने बताया संपूर्ण संस्था कर ही रही है। बाकी हम लोग जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है, अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने आस पड़ोस में, अपने ऑफिस में, सबको हमने ये आग्रह भी किया है। और सबका फीडबैक भी यही है कि लोग तो आह्वान करते हैं सिर्फ घर में 11 दिए की, लेकिन मैं बता रहा हूँ हर घर में 100 से प्लस दिए जलने वाले, 101 से प्लस दिए जलने वाले हैं। और पूरा हिंदुस्तान सिर्फ दियों की लाइट से, चाइनीज़ लाइटों से नहीं, सिर्फ दियों की लाइटों से ऐसा जगमगाने वाला है कि पूरा विश्व देखेगा कि रामलला जब विराजमान हो रहे हैं तो हमने क्या दिवाली मनाई है, वो पूरा विश्व। रामलला को विराज लो, कितना ही भव्य आप मंदिर बना लो। 40 साल बाद जब हमारी सरकार होगी, हमारे युवा जाग जाएंगे, हम मंदिर को तोड़ के फिर से वहाँ बाबरी मस्जिद बना देंगे। सर 40 साल बाद जो होगा ना, वो देखा जाएगा। मैं गीदड़ भभकियों में आता नहीं हूँ, और ऐसे लोगों का वो कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, तो थोथा चना है वो बाजता रहेगा। खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करता है, भरे बर्तन की आवाज़ सुनिए, तो वो खाली बर्तन है। वो भी यही सवाल मैं करूंगा, जो लोग कह रहे हैं कि 40 साल बाद जब हमारी सरकार होगी, हमारे युवा जाग जाएंगे, हम राम मंदिर को तोड़ के फिर से बाबरी बना देंगे, उनको क्या कहेंगे? जनाब, आपने शुरू से देखा होगा, जैसे कांग्रेस ने राम का विरोध किया है, और ये राम विरोधी आज उनको ले डूबा है और उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। ऐसे ही पंडित रावण ने जो राम के खिलाफ गए थे, उनका अस्तित्व आज तक नहीं मिला है। ये कई सालों पुरानी बात हो गई है, तो ये इनका अस्तित्व अब नहीं मिलने वाला। अब राम युग भी आ गया और अखंड भारत बनने वाला है 2024 के बाद, उसका भी एक नींव रख दी गई है और वो भी संपूर्ण होगा। अब ये अपना सपना भूल जाए, जो चाहते हैं ये अब नहीं कर पाएंगे। अपने राजनीति अगर करना चाहते हैं, विपक्ष में बैठ के करें। प्रतिष्ठा से पहले इतनी ऐसी प्रकार की धमकियां आ रही है कि मंदिर को तोड़ के हम फिर से मस्जिद बना देंगे, बम से उड़ा देंगे, तो कहाँ लगता है क्या आपको अखंड भारत बनेगा? जनाब, कुत्ते भौंकते ही हैं, और भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं, और जो काटते हैं ना वो सीधा काटते हैं। और गीदड़ों का हमेशा काम है झुंड में आके पीछे से चिल्लाना। शेर अकेला अपना कार्य कर रहा है, हमारा बब्बर शेर बैठा हुआ है। बब्बर शेर बैठा हुआ है, लेकिन सपा के सांसद है, यूपी से हैं, यूपी के भी आप बब्बर शेर बोलते हैं योगी जी को भी। वो कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो वहाँ उस दिन बाबरी निकलेगा। बाबरी तो उनके पिछवाड़े से निकल चुका है।
वो अपने बिरयानी खा के उनके बावड़ी निकल चुकी है, वो बावरी नहीं निकलेगी, उनकी बावड़ी निकल गई है, ये आपको बता दें।